हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज आप लोग को बताएंगे कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो एक नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं। तो इसका आंसर ए 2 सही हो जाएगा। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की अस्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। जब हम बोलने के लिए कोई अक्षर पे बल देते हैं तो हम उस क्रिया को कहते हैं बालाघात। इसका सही उत्तर होगा बी, बालाघात। नंबर 3, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समूहवाचक। समूहवाचक हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, नियम। नियम शब्द क्या है। नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। नियम शब्द है हमारा पुल्लिंग। नियम शब्द हमारा पुल्लिंग है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ए। नंबर 5, प्रशिक्षण शब्द क्या है। प्रशिक्षण शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। ये भी पुल्लिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 6, रोटी शब्द क्या है। रोटी क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो रोटी क्या है, रोटी पुल्लिंग है, क्यों, अपवाद है। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ, कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ और कोई, ये दोनों अगर आए तो ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका उत्तर है बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। यौगिक क्रिया, सप्तबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या इच्छा बोधक क्रिया। तो इसका सही आंसर है डी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा दे रहा है तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 9, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आत्मा का विलोम क्या होगा, परमात्मा। आत्मा का विलोम परमात्मा, तो 9 का सी। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, खजाना, गोपनीय, गहरा या प्रकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रकट। गुप्त यानी कि प्रकट। गुप्त, कोई गुप्त बात रखता है तो उसको जाके प्रकट करता है, तो क्या होगा, गुप्त का प्रकट। 11, शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। अशोक वाजपेयी, कुमार नारायण, अनामिका या वीरेंद्र डंगवाल की। तो इसका सही आंसर है डी, वीरेंद्र डंगवाल। यह जो है शहर अब भी संभावना है, यह कृति है वीरेंद्र डंगवाल की। तो इसका सही आंसर है डी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नमक उपन्यास किसने लिखा। दीवार में एक खिड़की रहती है, यह उपन्यास किसने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल ने। आप लोग मछली कहानी पढ़े होंगे, मछली भी इन्होंने ही लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल ने। तो किसका जन्म संगीत प्रेम परिवार में हुआ था। तो किसका हुआ था, बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी थे अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी अहिंसा नहीं करना हिंसा नहीं करना चाहते थे, अहिंसा करना चाहते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। गुरु नानक गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया। तो गुरु नानक थे वो किस धर्म के प्रवर्तक किए उन्होंने। तो इसका सही आंसर सिख धर्म के प्रवर्तक किए। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। प्रेमघन ने, गुरु नानक ने, रसखान ने या कबीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रसखान।
क्योंकि प्रेम वाटिका के युगल भी इन्होंने लिखे थे, रसखान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रसखान। घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा थी ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। भारतेंदु युग के कवि कौन थे? जो भारतेंदु युग के कवि थे वो कौन थे? प्रेमघन थे। तो इसका आंसर ए, प्रेमघन। किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञान एकेडमी पुरस्कार मिला था? तो आंसर ऑप्शन है गुंजन, चिंदवरा, युगपथ या वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुंजन। गुंजन पे उसको शायद एकेडमी पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर ए। निम्न में कौन राष्ट्रीय कवि है? ऑप्शन है अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर डी। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अप। तो इसका आंसर होगा अति, क्योंकि जब भी अत्यंत या कुछ भी और रहे अंत में, अत्यंत जो है अंत, अति अंत, अति अंत। तो इसका क्या है शुरू? अति, अति से होता है शुरू। इस जगह नौ लगता है, अत्यंत में नौ। जब भी अत्यंत या कुछ और रहे तो उसमें अति लगता है, संयुक्त वाला जो रहे तब। नंबर 22, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। परा उपसर्ग जो है इससे निर्मित शब्द क्या है? परिचय, ये तो नहीं है। बी प्रगति, सी प्रभाव, डी प्रत्येक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रभाव, प्रभाव। नंबर 23, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है और उपसर्ग होता है जो पहले लगता है। तो 23 नंबर है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट, आवट। तो इसका सजावट में आवट होता है, लास्ट में क्या आवट है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, आवट। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय? खिलाड़ी, आरी, खिलाड़ी। क्या है? खेलना, खेल, आरी या आका। तो खिलाड़ी। तो हो जाएगा इसका सही आंसर आरी, ऑप्शन सी। लड़का शब्द कौन सा प्रत्यय है? लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़का प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में लगता है। लड़का, आका, आ तो नहीं होगा, लड़ तो नहीं होगा, लड़ना तो नहीं होगा, आका तब होगा। लड़ाका में से लड़ाका है तो क्या होगा? आका होगा। 26, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है? यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर है सी, मिश्र वाक्य। इसमें सब चीज मिला हुआ है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 27, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है। इस पदबंध का उदाहरण, किस पदबंध का ये उदाहरण है? असहयोगों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है। इसमें कौन सा पदबंध लग गया है? तो 27 का आंसर है बी, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, इसका आंसर सर्वनाम पदबंध बी होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर सी, चरखा चलाना चाहिए। ये सही वाक्य। निम्न में कौन वाक्य
भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो 29 का आंसर है सी, राधिका ने सोया नहीं जाता, राधिका से सोया नहीं जाता। तो ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का आग, पावक, दहन, ज्वाला है। अग्नि का आग, पावक, दहन, ज्वाला और धूमकेतु भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए, धूमकेतु। अब नंबर 31, मानवीय विभीषिका का चरित्र करने वाला कवि कौन है? मानवीय विभीषिका का चरित्र करने वाला कवि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता कौन सा है? मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला, मतलब इसमें हिरोशिमा बताया गया है कि अमेरिका कैसे हिरोशिमा पे बम गिराया था। नंबर 32, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो एक वृक्ष की हत्या, तो इसमें तो वृक्ष के द्वारा बताया, वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर है 32 का सी, वृक्ष। तो वृक्ष नहीं रहता है, घर के बाहर खड़ा हुआ। अब अगला प्रश्न कल बताएंगे आप लोगों के लिए, तब तक जितना बताएं सब याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम आने वाला है। धन्यवाद।